कहीं भी जाते हैं पूज्य गुरुदेव की चर्या साथ में लेकर के जाते हैं। साधना के क्षेत्र पर हमारे सौम्य सागर जी महाराज जी का जवाब नहीं है। छोटी सी छरहरी काया में वो भी जबरदस्त साधक हैं। हमारे साथ जितने मुनि महाराज दीक्षित हुए, मैं जितने सारे मुनिराजों के साथ दीक्षित हुआ, उन सब में इतनी गुरुता थी कि एक कदम बैठा आगे बैठा साधु भी हम सबको लगातार संभालता रहा। गुरु जी ने तो संभाला ही, लेकिन गुरु जी के बाद संग में रहने वाले प्रत्येक मुनिराज के उपकार थे कि आज आचार्य समय सागर जी महाराज जी ने भरोसा करके मुझे दिल्ली सौंपी। जाओ एक बार दिल्ली में भी बच के और बजा के आना। दिल्ली में दोनों काम हो रहे हैं, मैं भी बज रहा हूं और मैं भी लोगों को बजा रहा हूं। कई लोग मुझे बजा जाते हैं धूम 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 धूम। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैं तो अपने गुरु जी के पास से ही सीख करके आया हूं। आचार्य सिंह जी ने हम सब से कहा था, संसार में जाएंगे तो पहले अनादर झेलना पड़ेगा, लेकिन अनादर झेलने के बाद भी जो अपने दायित्व पे लगा रहेगा, जय जयकार आगे चल करके सिर्फ उसी की होगी। कोई अनादर कर दे, कोई थोड़ी बहुत इधर उधर की टांटिंग फुलझड़ी का बम छोड़ दे, एक ऐसा पटक दे और चला जाए। होता है आतंकवादी जब बम फोड़ते हैं तब पता नहीं चलता कहां से फूटा, बस बम फूट जाता है। उस अनादर को झेलने की ताकत संग से लेकर के आ रहा हूं, इसलिए ये छोटे मोटे फुलझड़ी बम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आती हैं आवाजें, चली जाती हैं, उसके बाद भी अपने दायित्व में जो लगा रहता है, सच्चा शिष्य वही कहलाता है। केंद्र को छूते हुए, केंद्र हमारे दिमाग में कल भी था, आज भी है, कल भी है। इधर गुरु जी ने केंद्र स्थापित किया, नपी तुली रेखाएं व्यवस्थित बनाई, और वह जो 25 बनी, उस 25 के ऊपर जवाबदारी थी। पूज्य गुरुदेव ने हम सब से कहा था कि आप जितने अच्छे व्रतों का पालन करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन को उतनी जल्दी मैं स्वागत करूंगा। आचार्य सिंह जी ने हम सब से कहा, अच्छी चर्या बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देती है, किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। किस तरीके का इनके ऊपर अपराध घोषित करें, लोगों में रहता है। क्योंकि जब हमारी दीक्षा हुई थी उसी वक्त एक बड़ा संदेश हम लोगों को मिला था। जब तिलवारा घाट में हम लोगों की दीक्षा हो रही थी बंधुओं, उस समय झमाझम पानी बरस रहा था। 2004 21 अगस्त का दिन, इतना पानी बरस रहा था कि लोगों ने 10-10, 12-12, 15-15 हजार की महिलाएं साड़ियां पहनी थी, उनके पैर कीचड़ में घुस रहे थे। आचार्य सिंह जी ने देखा, कुछ महिलाओं को देखा, बिना कपड़े की चिंता किए कीचड़ के ऊपर ही बैठ करके दीक्षा देखने लगी। आचार्य सिंह वो दृश्य को देख रहे थे। आचार्य सिंह जी ने बाद में कहा, देखिए आज पूरे संसार में कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग कीचड़ में पैर धंसा रहे हैं और कुछ लोग कीचड़ में धंसे हुए पैर को निकाल करके बेदी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गुरु महाराज के शब्द इतने गंभीर और गहरे थे, सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जब छोटी सी पतवार होती है, पानी के अंदर डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो पतवार छोटी सी लगती है, लेकिन उस पतवार के कारण जो पानी का कटाव होता है वो बहुत बड़ा होता है। गुरु की बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन समझदार शिष्य के अंदर जो कटाव करती है वो बहुत गहरी करती है। इतने गहरे कटाव थे गुरु जी के, हर हाइको में, आज गुरु जी नहीं है शरीर से, हर हाइको में एक ऐसा गहरा कटाव दिखाई देता है। पहले उस हाइको के अर्थ कुछ और निकलते थे, आज हाइको के अर्थ कुछ और निकलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिता के होने पर पैसे की कीमत कुछ और होती है और पिता के जाने के बाद पैसे की कीमत कुछ और तरीके से समझ में आती है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद उनके दिए गए एक एक शब्द की कीमत आज बदल गई बंधुओं। आज सब आचार्य बनकर के प्रेरणा दे रहे हैं। कल लगता था कि एक आचार्य इतने सारे हाइको, आज लगता था
इतने सारे आचार्य श्री जी और इन सब से बना हुआ एक हाई को, जिनका नाम गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। ऐसे गुरु बड़ी किस्मत से मिलते हैं। हम लोगों ने न जाने कब किसके नजर उतारी होगी, किसी की मोतियों से, हीरे से, तभी तो आज कभी किसी जमाने में कभी होंगे हाथ में एक मुट्ठी भर मोती, कोई अच्छा साधु आया होगा, उसकी नजर उतार करके मोती से ऐसे फेंक दिए होंगे, उसका परिणाम निकला इस भाव में गुरु महाराज के हाथ से दीक्षा मिली और आज दुनिया भर के लोग हीरे मोती पैरों में ला करके चढ़ाते हैं और कहते हैं देखो क्या यही मोती चढ़ाए थे, यही हीरा चढ़ाया था। मैं पहचानता भी नहीं, पहचानना चाहता भी नहीं, आंख बंद करके उस तरफ देखता भी नहीं। मैं क्यों देखूं? एक मुट्ठी मोती फेंकने के बाद में अगर कुंडलों के मोती पैर पे चढ़ रहे हैं तो अपने चढ़ाए हुए मोती मैं क्यों देखूं? आप भी क्यों देखते हैं? आप भी क्यों देखते हैं कि हमने क्या चढ़ाया, हमने क्या चढ़ाया, कितना चढ़ाया, कब चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, किसको चढ़ाया? हम क्यों देखते हैं? मत देखो।